थी, उसके पिछले साल, अगले साल रहेगी, उसके अगले साल कब तक रहेगी अगर, जब तक आप इस दुनिया में हो। लेकिन मैं आपको एक वादा करता हूँ, कुछ समय जो हम बातचीत करेंगे, अगर इस तरह की मीटिंगों में 5 साल की गर्मी आपने सहन कर ली, आपकी 7 पीढ़ियों को गर्मी नहीं पता है क्यों? जिस बंगले में रहोगे वो एसी होगा, जिस कार में रहोगे वो एसी होगा, जिस होटल में रुकोगे वो एसी होगा, जिस ट्रेन में चलोगे वो एसी होगा। जब सब कुछ एसी होगा फिर गर्मी क्यों लगेगी? लेकिन ये 5 साल की सहन करोगे तब होगा। यस, रेडी है? यस। अभी प्लान आपने देख लिया, गुड डॉट ने अपनी ट्रेनिंग कर दी, यस, रॉयल्टी अचीवरों को देख लिया, टेक्निकल के मैसेज हो गए, एप्लाई ने स्पीच दे दिया, तो मीटिंग खत्म करें? नो सर, आप बाकी अभी कुछ बचा? मेरे हिसाब से तो नहीं बचा, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं। इस सिस्टम में ये सीनियर थे, आज हम आपको समय नहीं दे पाए, इसके लिए सॉरी, माफी मांगते हैं आपसे, टाइम का अभाव है। आरसीएम पिछले 20 साल से भारत में चल रहा है। आपने देखा कि कुछ लोग कम समय में अचीवर बने, कुछ लोग ज्यादा समय में बने। ऐसा क्यों होता है? आज थोड़ा सा हम ये गेम समझेंगे। एक क्लास जब चलती है, आप सब लोग पढ़े होंगे अपनी लाइफ में, तो 20, 25, 30, 35 लड़के क्लास में होते हैं, एक टीचर पढ़ाने वाला होता है। ऐसे ही होता था? yes. उसी क्लास में बैठने वाला एक दो लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया, ज्यादातर बच्चे स्टेशन पर कुली बन गए। मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर पूछना चाहता हूँ, इसमें टीचर की गलती थी? नहीं, उसने सेम पढ़ाया था सबको। अब ये समझने वाले के ऊपर डिपेंड था, सुनने वाले के ऊपर डिपेंड था। आरसीएम की मीटिंग में हम हर बार आते हैं, कई साल से आ रहे हैं और कई साल और आएंगे, मैं जानता हूँ। कुछ लोग यहाँ जल्दी रॉयल्टी बनते हैं, अभी किसी ने बताया टेक्निकल भी जल्दी बनते हैं, कुछ नहीं बनते। इसका कारण समझे आज क्या है? क्यों नहीं बनते कुछ लोग जल्दी? समझे कारण? इसी तरह का एक क्लास चल रहा था, एक टीचर क्लास में आए और बच्चों को बोलते, बच्चों एक प्रश्न का उत्तर दो। बच्चों ने कहा पूछिए सर। बोले सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? सत्य और ब्रह्म में क्या अंतर है? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, और हम पढ़ रहे हैं ये आपका। मेरे हिसाब से तो वो कुली ही बना होगा, मेरे हिसाब से। ये आरसीएम की हर महीने मीटिंग होती है, बॉम्बे में भी होती है, नाला सुपारा भी होती है, हर मीटिंग में हम आते हैं। कुछ लोग जल्दी रॉयल्टी बनते हैं, कुछ लेट बनते हैं। मैं बताऊं वही कारण है। जब हम इस मीटिंग में बैठते हैं तो यही सोचकर बैठते हैं, आप आरसीएम समझा रहे हो ये सत्य है, और हम आरसीएम समझ रहे हैं क्या? तो मेरा आपका निवेदन है, हम इसको जितनी देर आप इजाजत देंगे उतनी देर हम मीटिंग चलाएंगे। सीरियस समझे, आज के बाद हम डिसीजन ये लेके करना है नहीं करना, ये बात की बात। जैसा भी सरोज ने कहा, आपको पता नहीं उनका मैसेज आपको क्या समझ में आया? अप्लाई पता है कि क्यों बन गए मेरे? मैं भी बन सकता था, इनकी पढ़ाई मेरे से ज्यादा तो ये दिमाग लगा के अप्लाई बन गए।
उसके बाद इन्होंने कहा कि ये अच्छे परिवार से है। तो बीच में कई बार सोचा क्या डिसीजन लिया जाए, अब आप पता नहीं क्या समझे। आया कुछ समझ? यस। बीच में इनका कहने का मतलब था कि अगर आदमी सक्सेस नहीं है तो छोड़ा जा सकता है। अब ये आप ध्यान से समझ, अगर आप चाहते हो जिंदगी भर यही पत्नी साथ रहे तो सक्सेस जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो क्यों है उसकी बात हम और आगे करेंगे। मेरा नाम दिनेश चौधरी और हम यूपी मुरादाबाद, जैसा सरोज ने कहा। रियल में इसको कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि ये अच्छे परिवार से थे। उस समय घर वाले शादी फाइनल करते थे, वो पिताजी को पता होगा उन्होंने क्यों डिसीजन लिया। लेकिन जब मेरी शादी फाइनल हुई तो उस समय इनके पास कार हुआ करती थी उस जमाने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भाई ये इधर से क्या साउंड आया? ये खिड़की बंद करो यार बेटा, बेटा नहीं ऐसा नहीं कर, इधर का भी बंद करो, उधर का भी कर दो, बंद कर, इधर का प्लीज कर दो। ओके, तो उस समय हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, तो मैं थोड़ा सा उदास रहता था। तो मेरे दोस्त बोलते थे यार उदास क्यों रहता है? मैंने कहा यार परिवार बहुत ज्यादा पावरफुल है, 4 साले हैं, सब हेल्थी है। तो उसने मेरे को पता क्या कहा, इसमें उदास नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि मजबूत ससुराल में है। तो बोले काम आती है टाइम पे, टाइम पे काम आती है कि जब उनको लगता है कि इनकी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं तो हेल्प करते हैं, तो फिर मैं खुश रहने लगा। ये तो बड़े होने के बाद पता लगा कि ससुराल काम तो आती है, लेकिन वो दोनों तरफ काम आती है। अगर उनकी बहन सुखी रहे तब भी वो बराबर काम करते हैं, और दुखी रहे तब भी वो बराबर काम करते हैं। मेरे को आज भी याद है उस समय एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, जब हम रात को बात करने जाते कोई चार्ज कम लगता था। तो मेरे जो बड़े साले जी हैं, अब वो उस परिवार में सबसे बड़े हैं, ये सरोज छोटी है सबसे, तो वो पूछते थे सरोज बेटा कैसे हो? तो ये बोलते थे बस ठीक है भैया। तो आवाज से पता लग गया आदमी को। वो बोलते थे तेरी आवाज से तो ऐसा नहीं लगता कि नहीं सब ठीक ही है। तो वो बोलते थे दिनेश कहाँ है? तो मैं इशारा कर देता था, बताना नहीं मैं बात करूं। अभी वो मेरे से पूछेंगे ये इसकी आवाज ऐसी क्यों है? तो ये मेरे को बड़ा होने के बाद समझ में पड़ा, ससुराल दोनों तरफ काम करती है, और इसीलिए तभी से मैं न्यूट्रिशन फुल खाता हूँ। भाई आदमी किसी को मार नहीं सकता, तो उसके हाथ तो नहीं आना चाहिए। स्पीड तो इतनी हो, हाँ भागना तो पड़ेगा, नहीं मार नहीं सकता तो हाथ तो नहीं आना चाहिए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और आप जैसा जानते हैं मेरी एजुकेशन के बारे में वो योग था, नहीं पढ़ पाए, जो भी गॉड का प्लानिंग हो। और 95 में हम एमपी आ गए, 2075 में कृषि उपज मंडी में जॉब किया, और उसी समय 26 जुलाई 2002 को आरसीएम की किसी ने इसी तरह की मीटिंग में चर्चा की। उसको सुनने के बाद उसी दिन डिसीजन लिया इस कॉन्सेप्ट को करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मानना है किसी भी चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं हो कंप्लीट तो उसके बारे में कभी भी कमेंट्स नहीं करने चाहिए,
क्योंकि अभी लोगों को इसका नॉलेज नहीं है और फिर भी लोग इसके बारे में बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। अरे ये क्या है, क्यों आया भारत में, कौन इसको भारत में लाया, कब से दुनिया में काम करता है, कैसे लोग इसको करते हैं, पहले ये समझ तो होनी चाहिए हमें। अभी आपको पता है इस सिस्टम को भारत में कैसे समझा जाता है, किस निगाह से देखा जाता है, मैं बताऊं? जिसके पास कोई काम नहीं है वो ये करता है। जिसकी परिवार में इज्जत नहीं है वो इस काम को करता है। जिसकी रिश्तेदारी में कोई वैल्यू नहीं है वो इस काम को करता है। जिसमें अकल नहीं होती वो ये काम करता है। ऐसे बहुत सारे भारत में लोग कमेंट्स करते हैं। तो मैं आज आपको एक लाइन पूछना चाहता हूं, मेरे को उत्तर मैं आपसे ही पूछूंगा। इस काम को जो लोग कर रहे हैं या तो वो पागल है या इसको जो नहीं करना चाहते वो पागल है, पर एक तो है, एक तो है। कौन है ये आप जवाब देना। आपको पता है भारत में जिसकी तैयारी में 100 करोड़ खर्च कर रही है भारत सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, पता है? यस। इनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था लगभग 32-33 महीने पहले। इंटरव्यू लेने वाला उनसे पूछता है, ट्रंप आप अमेरिका गवर्नमेंट से सैलरी नहीं लेते? उन्होंने कहा ठीक सुना। क्यों नहीं लेते? मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले मेरे को अन्य सोर्स से पैसा आता है। बोले क्या करते हो आप ऐसा? बोले मैं नहीं करता, मेरे पिताजी करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग, यस। उनका जवाब था 50, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अपडेट है, आप किसी को कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। आज की तारीख में सब कुछ अपडेट है। तो वो पूछता है आपके फादर क्या करते थे? बोले मेरे फादर 50 साल पहले इससे जुड़े थे, डीएसएल से। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका इनकम मेरे को आता है। मैं नहीं करता काम उन्होंने किया था। तो बोले फिर भी आता है तो आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। आप रेलवे में आरसीएम कर रहे हैं, डबल इनकम चाहिए, इसीलिए। तो उन्होंने कहा मुझसे आता है ठीक है, लेकिन आप सैलरी क्यों नहीं लेते जब देना चाहती है सरकार? बोले मेरे को पर्याप्त पैसा मिलता है। बोले कितना मिलता है ऐसा आपको 1 मंथ का? तो आप लगभग 33 महीने पहले 1 महीने का इनकम जानना चाहते हो? ट्रंप का इस सिस्टम से क्या था? 123 करोड़ $1 मंथ